आज हम लोग वाउचर्स के बारे में जानेंगे जो सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स है। जब बिजनेस ट्रांजैक्शन में या बिजनेस पर्पस में हम किसी भी ट्रांजैक्शन को जब किसी बिजनेसमैन या किसी अदर बिजनेस से हम बिजनेस करते हैं या कि कोई पार्टी थर्ड पार्टी का बिजनेस से बिजनेस करती है, तो वाउचर्स या डॉक्यूमेंट्स कैसे प्रिपेयर किए जाते हैं, कौन से डॉक्यूमेंट्स बनाए जाते हैं, उस डॉक्यूमेंट्स का क्या यूज़ है, आज हम ये सीखेंगे। सबसे पहले वाउचर्स क्या है। सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स में वाउचर्स, जैसे आप लोग बिल जानते हैं, बिल जो हम ट्रांजैक्शन करते समय लेते या देते हैं, मतलब जिसका हम प्रूफ लेते हैं कि हमने कोई चीज़ परचेज की है या सेल की है, तो हमने क्या उसका प्रूफ मिला, वो बिल में सारी डिटेल्स शो कर दी जाती है। और वो बिल एक प्रूफ होता है कि हमने वो बिजनेस जिस पार्टी से किया है वो हमें एक प्रूफ के तौर पर मिलता है। तो वाउचर्स एक्चुअली है क्या? वाउचर्स ऑर्गन ऑफ ट्रांजैक्शन है, मतलब उसका केंद्र है, मतलब उसका मेन पार्ट है। अगर ट्रांजैक्शन का प्रूफ चाहिए तो वो वाउचर्स ही है, वो बिल है जिसमें उस ट्रांजैक्शन की सारी डिटेल्स दी रहती है। जैसे मैंने यहाँ पे बताया है कि ऑर्गन ऑफ ट्रांजैक्शन मतलब ऑर्गन मतलब उसका केंद्र है, ट्रांजैक्शन का केंद्र होता है, जिसमें हम सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स, क्या सोर्सेज है उस डॉक्यूमेंट्स के, क्या यूज़ करते हैं, उसके बारे में जानेंगे। जैसे तो पहली बात तो वाउचर्स क्या है। तो वाउचर्स may be defined as a documentary evidence in support of an entry appearing in the book of account। मतलब कि वो ऐसा डॉक्यूमेंट्स है जो हमको अकाउंट्स के डिफाइंड में, मतलब जब हम किसी एंट्री को बनाते हैं करते हैं बुक्स में, तो उसके सपोर्ट के लिए वो वाउचर्स शो किए जाते हैं। उस वाउचर से हमको पता चलता है कि हमने कैसा ट्रांजैक्शन किया है, परचेज किया है, सेल किया है, हमने कैसा ट्रांजैक्शन किया है, किसी को रिटर्न किया है, वो सारी डिटेल्स उस वाउचर्स में पहले से ही दी जाती है। मतलब ये एक एविडेंस रहता है, एक प्रूफ रहता है बुक्स में एंट्री करने के लिए, और उस गुड्स की क्वालिटी, उस गुड्स का वैल्यू, उस गुड्स का वारंटी, सारी चीज़ें उसमें वाउचर्स में शो की जाती है। वाउचर के सोर्सेज क्या है? वाउचर्स हमको कहाँ से या किस टाइप्स के ट्रांजैक्शन पे हमको कौन सा वाउचर यूज़ करना पड़ता है, या वाउचर्स को हम क्या मानते हैं, कौन कौन सी चीज़ें वाउचर्स कहलाती हैं। आज तक तो हम सिर्फ यही जानते थे कि हम बिजनेस करते हैं, कहीं शॉप पे गए, वहाँ हमने कुछ गुड्स परचेज किया, गुड्स परचेज करने पर अगर हमने पैसे पे किए तो हमको एक बिल मिलता है, बिल उस गुड्स की सारी डिटेल्स रहती है जो हमने वहाँ से परचेज किया। मगर वो बिजनेस पर्पज से कौन कौन से सोर्सेज डॉक्यूमेंट्स के रूप में यूज़ होते हैं वो मैं बता रहा हूँ। जैसे सोर्स डॉक्यूमेंट एंड वाउचर्स, हमने उस डॉक्यूमेंट या वाउचर्स के कई सोर्सेज हैं, हम उसका वाउचर्स यूज़ होते हैं। जैसे पहला कैश मेमो। कैश मेमो जब ट्रांजैक्शन स्टार्ट होता है, बिजनेस होता है, तो सबसे पहले कैश मेमो बना के दिया जाता है कि इसकी हमको लिस्ट, रेट लिस्ट या प्राइस बता दी जाए, जिससे हम उसको परचेज करने के लिए तैयार हो जाए। मतलब एक तरह के एस्टिमेट तैयार कर देना कि ये गुड्स इतने का है, ये गुड्स इतने का है, या आप जो परचेज करना चाहते हैं, जो आपने लिस्ट हमको प्रोवाइड की है, वो गुड्स की वैल्यू इतनी होती है। जैसे उनको कस्टमर को या उस बिजनेसमैन को बता दी जाए, जिससे वो उसको खरीदने के लिए तैयार होगा, एग्री होगा। ठीक। इनवॉइस ही कोई हम बिल कहते हैं। इनवॉइस जब कोई गुड्स ट्रांजैक्शन परचेज या सेल्स होता है, तो उस पर, उस गुड्स परचेज सेल्स पर एक इनवॉइस बिल तैयार होता है, इसको बिल को इनवॉइस ही कहते हैं। उस बिल पर सारी डिटेल्स दे दी जाती है। रिसीप्ट्स क्या होती हैं? रिसीप्ट्स मतलब जैसे कि हमने किसी से परचेज किया, तो उसने हमको बिल में सारी डिटेल्स शो कर दी और बता दी कि आपने ये परचेज किया है, आपने ये हमसे रिसीव किया था। जैसे एक कंसाइनमेंट होता है, जैसे मान लीजिए कि मैं मुंबई में हूँ और मुझे कोलकाता से अपना गुड्स मंगाना है, तो मैंने ऑर्डर दे दिया कोलकाता, जहाँ से मैंने जैसे मंगाना है, वहाँ मैंने वायर को मैंने बता दिया कि मुझे इतना गुड्स चाहिए एडवांस में, तो मैंने उनको ऑर्डर दे दिया और ऑर्डर पे उनने मेरा गुड्स मुझे सेंड कर दिया। तो उसके साथ एक रिसीप्ट, एक बिल मिलता है, जिस बिल से हम उस गुड्स को मैच कर पाते हैं, उसकी वैल्यू देख पाते हैं, या उसकी प्राइस चेक कर पाते हैं। उससे हम
जानकारी ले पाते हैं। डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट। डेबिट नोट परचेज रिटर्न पर, जब हम कोई परचेज कर लेते हैं गुड्स और वो उसकी उसकी मतलब क्वालिटी अच्छी ना हो, उसका कह सकते हैं कि वो उसकी वैल्यू अच्छी ना हो, या वो वैल्यूलेस हो, टूट फूट गया, डैमेज हो गया, ऐसी कंडीशन पर हम रिटर्न करने के लिए डेबिट नोट बनाते हैं कि आपसे जो कोई गुड्स रिसीव हुआ वो डैमेज है या अच्छी क्वालिटी का नहीं है, या उसकी वैल्यू हमको पसंद नहीं आई। जैसे ऑनलाइन मार्केट में आजकल यही चलता है कि जब हम गुड्स परचेज करने के लिए ऑर्डर देते हैं, मगर वहाँ से जब हमको गुड्स मिलता है तो उसकी क्वालिटी अच्छी ना होने के कारण, या साइज़ ना अच्छा होने के कारण, या उसका हम यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, हमको डिफेक्टिव पीस मिल गया, ऐसी कंडीशन पर हम उसको रिटर्न करते हैं। इसी तरह परचेज रिटर्न पर डेबिट नोट बनाते हैं, और सेल्स रिटर्न पर जब हम किसी को सेल करें अगर हमारे पास रिटर्न आ जाए तो उस पर हम क्रेडिट नोट बनाते हैं। चेक भी एक डॉक्यूमेंट होता है, चेक भी एक वाउचर होता है। चेक आप लोग जानते हैं जो बैंक ट्रांजेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। जब किसी को चेक से हम पेमेंट करें या हमको किसी से चेक मिले तो हम उसको बैंक में शो करके उससे हम पैसे ले या दे सकते हैं। तो ये सोर्स ऑफ वाउचर्स है या डॉक्यूमेंट्स हैं जहाँ से हम अपने वाउचर्स को यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद यूज़ ऑफ वाउचर एंड टाइप्स ऑफ बिजनेस। यूज़ ऑफ वाउचर इन बिजनेस, और या उसके टाइप्स हम कह सकते हैं, तो उसको हम किस टाइप्स में बिजनेस पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, जो ट्रांजेक्शन में यूज़ हो जाते हैं। जिसमें दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है कैश वाउचर, एक होता है नॉन कैश वाउचर। कैश वाउचर में दो टाइप्स के होते हैं, डेबिट वाउचर और क्रेडिट वाउचर। डेबिट वाउचर्स परचेज, गुड्स को परचेज करने पर, उसको गुड्स को जब हम परचेज करते हैं किसी से, बिजनेस में जब गुड्स परचेज किया जाता है तो हम डेबिट वाउचर्स बनाते हैं। क्रेडिट वाउचर्स जब हम गुड्स को सेल करते हैं तो उस पर हम क्रेडिट वाउचर्स मतलब गुड्स सेल करने पर हम उनको बिल देते हैं और हमको उनसे कैश रिसीव होती है, तो क्रेडिट वाउचर्स होता है। इसी तरह नॉन कैश वाउचर में ये कैश ट्रांजेक्शन पर बनाया जाता है। कैश वाउचर हमेशा डेबिट और क्रेडिट वाउचर जो होते हैं, डेबिट परचेज मतलब कैश परचेज और कैश सेल्स पर ये दोनों वाउचर बनाए जाते हैं, डेबिट वाउचर और क्रेडिट वाउचर। दूसरा होता है नॉन कैश वाउचर। नॉन कैश वाउचर में हम क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स पर ये वाउचर्स प्रिपेयर करते हैं। क्रेडिट ट्रांजेक्शन जैसे फॉर गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, जब हम गुड्स परचेज कर रहे हो क्रेडिट में, उधार परचेज करते हो, आप लोग जानते हैं कि बिजनेस में सबसे ज़्यादा क्रेडिट ट्रांजेक्शन होता है, कैश ट्रांजेक्शन बहुत कम होता है, क्योंकि क्रेडिट ट्रांजेक्शन पर ही पूरा बिजनेस टिका हुआ होता है। बड़े बड़े जो असाइनमेंट या बड़े बड़े जो ऑर्डर दिए जाते हैं वो सब क्रेडिट पे रहते हैं, ठीक है। तो नॉन कैश वाउचर कब बनाए जाते हैं, जब क्रेडिट ट्रांजेक्शन होता है, जैसे गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट या गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, ये तब नॉन कैश वाउचर बनाए जाते हैं। और एक और नॉन कैश वाउचर बनता है फॉर परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑन क्रेडिट, जब बिजनेस पर्पस के लिए हम कहीं इन्वेस्ट करें पैसे अपना, मतलब कि पैसा कहीं हमने शेयर में इन्वेस्ट कर दिया, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दिया, या कोई प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर दिया, तो ऐसी इन्वेस्टमेंट को भी हम क्रेडिट मानते हैं, क्योंकि उसका रिटर्न हमको बाद में मिलता है। तो ऐसे वाउचर्स इन्वेस्टमेंट वाउचर्स कहलाते हैं, जो हम किसी इन्वेस्टमेंट को परचेज करते हैं। तो ये सारे प्रूफ ऑफ एविडेंस हैं जब हम बिजनेस में ट्रांजेक्शन करते हैं। ऐसे ट्रांजेक्शन करने पर ये सारे वाउचर्स का यूज़ किया जाता है, और इन वाउचर्स के यूज़ पर ही बिजनेस ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं।